हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो जी स्कोर में एनलॉग का एक और बेहतरीन ओपैम्प का क्वेश्चन बहुत लोगों ने ट्राई किया जेनिक लाइव ऐप में। आपने अगर नहीं ट्राई किया, ये सोल्यूशन देख रहे हैं, तो आज शाम में फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जेनिक लाइव ऐप पे, जाके देखिए। जी स्कोर G28 नाम से, वहां पे आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 5 मिनट की विंडो मिलेगी और उसमें सॉल्व करना, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट सुधर जाए। गेट टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और इनका अगले दिन सोल्यूशन देख के अपने प्रोसेस को सिंप्लीफाई करो, प्रोसेस में इंप्रूवमेंट करो, चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं सिंपल बनाओ, ताकि एग्जाम में उस 3 घंटे में आप परफॉर्म कर पाओ अपना ट्रू पोटेंशियल। चाहे आप एवरेज स्टूडेंट हो चाहे ब्रिलियंट, और एवरेज स्टूडेंट भी अच्छे से अगर तैयारी करने लगे, ये सब एडवांटेजेस उसके पता हो, ये सब एज जो ये सब क्वेश्चन कर रहा है, तो वो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट को भी बहुत अच्छे से compete करेगा, है ना। तो इसलिए इन क्वेश्चन सीरीज को बहुत सीरियसली लीजिए, बहुत हेल्प करने वाला है, वो आपको एग्जाम में पता चलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेहतरीन तरीके से। इन गिवन ओपैम्प सर्किट स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ वोल्टेज V1 पूछा है। अब स्टेडी स्टेट क्यों, यहां पे स्टेडी स्टेट की बात की गई, पहला तो दिमाग में ये क्वेश्चन होना चाहिए था। ओपैम्प के बारे में कुछ नहीं कहा है, सो विल अज्यूम ओपैम्प टू बी आइडियल ओपैम्प। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। ओपैम्प को आइडियल मान लिया, क्या तीर उखाड़ लिया, ठीक है ना। मान लिया तो मान लिया, ठीक है। अब देखते हैं स्टेडी स्टेट की बात क्यों की जा रही है। यहां पे देखो एक कैपेसिटर है और लगा क्या है, डीसी वोल्टेज। तो कैपेसिटर क्या होगा, डीसी वोल्टेज से चार्ज होके स्टेडी स्टेट में पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लेता है, तुरंत चार्ज नहीं हो पाता, क्योंकि यहां रेजिस्टेंसेस भी लगे हैं, तो कुछ टाइम कांस्टेंट होगा। तो जब कैपेसिटर का वैल्यू वेरी करेगा, देखो यहां तो करंट जीरो जाएगी, यहां भी करंट जीरो जाएगी, यहां करंट नहीं जा रही, तो देखो ये 3 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, यहां आर लगा, यहां आर, ये सी, तो ये इस आरसी सर्किट के थ्रू ये कैपेसिटर चार्ज होगा। कैपेसिटर जब चार्ज होगा, देखो इस नोड का जो वोल्टेज है, यही तो पॉजिटिव टर्मिनल है V+, और जो ये V1 है निगेटिव टर्मिनल या इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ओपैम्प का वोल्टेज है। तो जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा, तो कैपेसिटर का वोल्टेज चेंज हो रहा होगा, प्लस माइनस VC चेंज हो रहा होगा, प्लस माइनस VC चेंज हो रहा होगा, और ये प्लस माइनस VC V+ के बराबर है, क्योंकि इस नोड और ग्राउंड के बीच में जो पोटेंशियल है वही V+ है। नोड का वोल्टेज हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ये V+ नोड है, तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में V+ वोल्टेज है इस नोड का, तो ये V+ और इस नोड और ग्राउंड के बीच का पोटेंशियल V+ है, हम कह सकते हैं। और देखो इसी नोड और ग्राउंड के बीच में ये कैपेसिटर लगा है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो प्लस माइनस VC वोल्टेज है, वही ये V+ की वैल्यू है। तो जब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तो ये कैपेसिटर का वोल्टेज चेंज हो रहा है, मतलब V+ चेंज हो रहा है। आप कह सकते हो, अगर ये प्लस माइनस में VC मान लूं, तो ये VC इज इक्वल टू V+ है, ये कह सकता हूं, क्योंकि ये प्लस माइनस VC है, माइनस इन ग्राउंड पे लगा है बैटरी का, तो प्लस इंड कहां पे हो जाएगा, VC पे, और यही प्लस नोड V+ नोड के पोटेंशियल के बराबर है। तो कैपेसिटर का वोल्टेज जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो ये V+ चेंज हो रहा है, V+ चेंज हो रहा है। देखो ये ओपैम्प कैसे काम कर रहा है, ओपैम्प एक एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है, अगर ध्यान से देखें तो। बाद में हम देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। निगेटिव फीडबैक लगा हुआ है, निगेटिव फीडबैक ही लगा हुआ है, तो वही फीडबैक डोमिनेटिंग हो गया। केवल एक ही फीडबैक लगा है, तो वही डोमिनेटिंग फीडबैक हो गया। तो ओनली निगेटिव फीडबैक इज प्रेजेंट विच इज द डोमिनेटिंग फीडबैक, क्योंकि वही है प्रेजेंट, तो वही डोमिनेटिंग। ओपन लूप गेन इन्फिनिटी है, क्योंकि आइडियल ओपैम्प है ना। तो यहां वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट सब कुछ एप्लीकेबल है आपका। तो अगर V+ चेंजिंग है और V+ इज इक्वल टू V- होता है वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट में, तो अगर V+ चेंज हो रहा है, क्योंकि VC चेंज हो रहा है, तो V- भी चेंज हो रहा है, ये V1 भी चेंज हो रहा है। तो इसी V1 की स्टेडी स्टेट वैल्यू को कहा है। V1 चेंज हो रहा है ना भाई साहब, तो V1 चेंज हो रहा है। जब ये कैपेसिटर का वोल्टेज जाके स्टेडी स्टेट में रुकेगा, तो V+ वोल्टेज रुक जाएगा स्टेडी स्टेट में, इसकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी, स्टेडी स्टेट पहुंच गया। अब ये वोल्टेज चेंज नहीं होगा, ये नहीं चेंज होगा, तो ये भी नहीं चेंज होगा, V1 या V- अपनी स्टेडी स्टेट में आ जाएगा। वही वैल्यू आपसे पूछी गई है, इसीलिए स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ V1 पूछी गई है आपसे। समझ में आई बात, क्वेश्चन समझ में आया। क्योंकि कैपेसिटर का वोल्टेज चेंज हो रहा है, इसलिए V+ चेंज हो रहा है, इसीलिए वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग V1 या V- चेंज हो रहा है। तो जब V+ स्टेडी स्टेट में आएगा, तो V1 स्टेडी स्टेट में आएगा, वही V1 की वैल्यू आपको बतानी है। चलो हम बताते हैं। तो हम स्टेडी स्टेट कब पहुंचेगा, आरसी सर्किट में अगर कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तो कैपेसिटर स्टेडी स्टेट कब पहुंचता है, जब कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज वोल्टेज जो पॉसिबल है उस वोल्टेज पे चार्ज हो जाए। जब किसी वोल्टेज डीसी वोल्टेज सोर्स से कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, तो
इनफाइनाइट टाइम जिसको हम बोलते हैं, जो प्रैक्टिकली 1-2 सेकंड होता है, तो इनफाइनाइट टाइम में या t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है और उसके बाद अब चार्जिंग नहीं अलाउ करता, मतलब अपने थ्रू करंट नहीं अलाउ करता, क्योंकि अगर करंट फ्लो हो रही है कैपेसिटर से तो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, सिंपल सा मतलब। करंट फ्लो होना मतलब चार्ज फ्लो होना, चार्ज फ्लो होना मतलब कैपेसिटर का चार्ज होना। तो कैपेसिटर से अगर करंट नहीं फ्लो हो रही तब वो चार्ज नहीं हो रहा है, वो अपनी स्टेडी स्टेट में पहुंच चुका है। तो स्टेडी स्टेट में इसीलिए आप क्या कर देते हो, कैपेसिटर को ओपन सर्किटेड कर देते हो। तो स्टेडी स्टेट जब पहुंचा होगा तो कैपेसिटर ओपन हो गया होगा, ये मैं 100% मान सकता हूं। तो मुझे सारी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन लिखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझसे सीधे स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं, तो मैं स्टेडी स्टेट कब पहुंचेगा उसकी बात करता हूं। मैं सारे कैलकुलेशन स्टेडी स्टेट वाले करता हूं ना, मैं ट्रांजिएंट वाले करके करूंगा क्या? कैपेसिटर की चार्जिंग इक्वेशन लिख के यहां कर क्या लूंगा? उसकी कुछ जरूरत है क्या? नहीं। स्टेडी स्टेट में मुझे पता है जब कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा फुल्ली तब स्टेडी स्टेट पहुंचेगा, और जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो अपने थ्रू करंट नहीं अलाउ करता। क्यों? क्योंकि करंट अगर अलाउ करेगा तो फिर चार्ज होने लगेगा ना। स्टेडी स्टेट पहुंचेगा मतलब वो चार्ज हो चुका है, अब चार्ज नहीं होना उसको एडिशनल, वो फुल्ली चार्ज हो चुका है। तो जब करंट नहीं फ्लो होने का मतलब ओपन सर्किट है ना, तभी तो करंट अगर फ्लो होगी तो चार्ज होने लगा, तो इसीलिए ओपन सर्किट, क्योंकि ओपन सर्किट से करंट जीरो फ्लो होती है ना। तो कैपेसिटर चार्ज हो गया प्लस माइनस वीसी पे, जितना भी चार्ज होना था स्टेडी स्टेट में। अब देखो यहां पे स्टेडी स्टेट में मैं वीसी की वैल्यू जो निकाल लूं वही वी प्लस है, तो स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर ओपन हो गया, ये आपको पता है डीसी सर्किट में। तो अब देखो जो करंट यहां से I1 जाएगी वही करंट I1 यहां से फ्लो होगी कि नहीं, क्योंकि यहां से करंट I1 आई, यहां तो जा नहीं सकती क्योंकि कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा। अब तो चार्ज होना नहीं, वो मैक्सिमम चार्ज हो चुका है। करंट आगे बढ़ी I1, यहां नहीं जा सकती क्योंकि ये ओपैम्प के पॉजिटिव टर्मिनल है, इनपुट टर्मिनल्स है, निगेटिव एंड पॉजिटिव इनपुट टर्मिनल्स, और इनपुट रेजिस्टेंस इंफिनिटी होता है आइडियल ओपैम्प का, तो उनके टर्मिनल से करंट कितनी फ्लो होती है? 0। तो ये सारी करंट I1 यहां चली आई, मतलब 1 किलो ओम और 2 किलो ओम कहां पे है? सीरीज में है। सीरीज में एक 3 वोल्टेज सोर्स, इनपुट वोल्टेज सोर्स है, और सीरीज में 2 रेजिस्टेंसेस हैं, 2 किलो ओम एंड 1 किलो ओम। ये मुझे बताओ कैपेसिटर और ये 2 किलो ओम क्या है? पैरेलल में। तो जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है वही इस 2 किलो ओम के क्रॉस वोल्टेज है, और जो इस 2 किलो ओम के क्रॉस वोल्टेज है वही V प्लस है, क्योंकि V प्लस ही VC के बराबर है। तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दूं तो VC इज इक्वल टू V प्लस इज इक्वल टू नथिंग बट द वोल्टेज अक्रॉस दिस 2 किलो ओम रेजिस्टेंस, और सीरीज में 2 रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, एक सोर्स, क्योंकि सीरीज में करंट सेम फ्लो होती है, तो 1 और 2 आर इन सीरीज। तो 2 किलो ओम के क्रॉस जो वोल्टेज है वही मेरा VC है, वही मेरा V प्लस, क्योंकि पैरेलल है ना। तो केवीएल केसीएल आपका अच्छा होना चाहिए। तो VC या V प्लस की वैल्यू क्या है? सीरीज में वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दो, 2 किलो ओम के क्रॉस वोल्टेज चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल इनपुट वोल्टेज, ये आ गया 2 वोल्ट के बराबर। तो मेरा V प्लस की वैल्यू कितनी आ गई स्टेडी स्टेट में? 2 वोल्ट। ये तो मैंने फाइंड आउट कर लिया, और मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने का आपको एक तरीका बताया। फर्स्ट फाइंड आउट वेदर वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल और नॉट। तो उसमें क्या होता है, इनिशियली हम ये फाइंड आउट करने के लिए कि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट वैलिड है कि नहीं, हम केवल क्या देखते हैं, निगेटिव फीडबैक शुड बी द डोमिनेटिंग फीडबैक एंड ओपन लूप गेन शुड बी इंफिनिटी। यहां केवल निगेटिव फीडबैक है तो वही डोमिनेटिंग फीडबैक है। देखो ना, आउटपुट से वोल्टेज लिया इस रेजिस्टेंस के थ्रू, इस दोनों रेजिस्टेंस के नेटवर्क के थ्रू, और निगेटिव पे मिक्स कर दिया, तो ओनली निगेटिव फीडबैक इज प्रेजेंट, दैट इज द डोमिनेटिंग, एंड ओपन लूप गेन इज इंफिनिटी। सो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल हियर। तो अगर V प्लस इज इक्वल टू क्या है? 2 वोल्ट, तो यहां भी आ गया क्या? 2 वोल्ट। V1 की वैल्यू भी 2 वोल्ट हो गई। तो कई लोग V1 को 2 वोल्ट भर के एग्जाम में आगे बढ़ गए होंगे, और यहीं से गेम ओवर हो गया होगा, क्योंकि गेट का क्वेश्चन है ना भैया, यहां भी गेट का ही क्वेश्चन कर रहे हो, टेंशन ना लो। तो जैसे 2 वोल्ट आपने भरा, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल था, तो उसके अकॉर्डिंग V प्लस इज इक्वल टू V माइनस हम कर सकते थे, क्योंकि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के 2 प्रीरिक्विजिट्स सेटिस्फाइड थे, ओपन लूप गेन का इंफिनिटी होना और निगेटिव फीडबैक का डोमिनेटिंग होना। तो हमने कहा स्टेडी स्टेट में V प्लस 2 था, तो हमारा V माइनस या V1 2 वोल्ट हो गया, और वही वैल्यू हमने भर दी, 0 बटा सन्नाटा लेके चले आए। अब देखो सर्किट में जरूर थोड़ा सा देख लिया करो, ये इनपुट नोड वोल्टेज जब भी पूछते हैं ना, कई बार आपके साथ गेम करते हैं, इसलिए क्रॉस वेरीफाई जरूर किया करो। अब देखो हम चलो आउटपुट वोल्टेज V0 निकाल लेते हैं। आउटपुट वोल्टेज V0 नहीं पूछा है, इसीलिए कई बार कई चीजें आप हो सकता है पता ही ना कर पाओ। V1 को 2 वोल्ट भर के बहुत लोग आ गए होंगे जल्दबाजी में, है ना। अब देखो एक बार V0 निकाल देते हैं कि V0 कहीं सैचुरेट तो नहीं हुआ है, क्योंकि अगर V0 सैचुरेट हो गया है, सैचुरेट हो रहा है, तो V प्लस इज इक्वल टू V माइनस वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, इवन इफ
ओपन लूप गेन इज इंफिनिटी इवन इफ निगेटिव फीडबैक इज डोमिनेटिंग। ये दोनों प्रीरिक्विजिट सेटिस्फाई हो भी रहे हों लेकिन V नॉट आ जाए सैचुरेशन वोल्टेज, तो V प्लस इज इक्वल टू V माइनस नहीं कर सकते, है ना। तो दोनों प्रीरिक्विजिट सेटिस्फाई हो रहे हों, निगेटिव फीडबैक का डोमिनेटिंग होना, ओपन लूप गेन का इंफिनिटी होना, साथ में तब हम V प्लस इज इक्वल टू V माइनस कर सकते हैं। और हम अगर V प्लस इज इक्वल टू V माइनस करके फिर आउटपुट अगर निकालें, अगर मेरा आउटपुट सैचुरेशन वोल्टेज ना आए, सैचुरेशन वोल्टेज की रेंज के ना आए, लीनियर वोल्टेज रेंज में आए, माइनस वी सेट और प्लस वी सेट के अंदर आए, माइनस वी सेट से निगेटिव साइड में बाहर ना जाए, प्लस वी सेट से पॉजिटिव साइड में बाहर ना जाए, माइनस वी सेट और प्लस वी सेट के अगर अंदर आ रहा है V प्लस इज इक्वल टू V माइनस करने के बाद, तो जो मैंने V प्लस इज इक्वल टू V माइनस किया उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो परफेक्टली राइट है। लेकिन V प्लस इज इक्वल टू V माइनस तो मैंने कर दिया दो प्रीरिक्विजिट कंडीशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद जब मैंने आउटपुट निकाला, वो आउटपुट प्लस वी सेट या माइनस वी सेट से बाहर चला गया। इसका यह मतलब है कि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट यहां पे नहीं अप्लाई हो पाएगा। वो तभी तक अप्लाई होता है जब इनिशियल टू प्री रिक्विजिट सेटिस्फाई हो रही हों और उसके बाद उस प्री रिक्विजिट के सेटिस्फाई होने पे हम V प्लस इज इक्वल टू V माइनस करें और फिर आउटपुट निकालें और वो आउटपुट प्लस वी सेट और माइनस वी सेट के अंदर का आ जाए। तो ये तीसरी हिडन कंडीशन होती है। ज्यादातर केसेस में चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन किसी किसी में जरूरत पड़ती है। तो अब देखो यहां पे हम KCL लगाते हैं। जब भी हमें आउटपुट वोल्टेज निकालना होता है हम पहले V प्लस निकालते हैं। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट की प्री रिक्विजिट सेटिस्फाई है तो V प्लस इज इक्वल टू V माइनस कर देते हैं। V माइनस करने के बाद V प्लस फाइंड आउट करने के बाद V प्लस इज इक्वल टू V माइनस से V माइनस फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर इस निगेटिव टर्मिनल पे क्या लगा देते हैं, KCL लगा देते हैं। वहीं से V नॉट मैक्सिमम क्वेश्चन में आ जाता है। नहीं आता है आंसर तो ये इक्वेशन आपको हेल्प करती है आंसर फाइंड आउट। तो ये KCL एट इन्वर्टिंग टर्मिनल बहुत इंपॉर्टेंट है। लगाते हैं इस पे KCL। -1 माइनस V1 अपॉन 1 किलो ओम इज द इनकमिंग करंट। -1 माइनस V1 अपॉन 1। यहां करंट नहीं जा रही तो सारी करंट यहां जा रही है, तो जो यहां से करंट आई वही करंट यहां से फ्लो हो रही है। तो दिस करंट इज इक्वल टू V1 माइनस V नॉट अपॉन 3। V1 माइनस V नॉट अपॉन क्या 3। V1 की वैल्यू कितनी थी, 2 वोल्ट थी। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट जब हमने अप्लाई किया तो यहां से देखो V1 की वैल्यू कितनी थी, 2, तो 2 रख देते हैं ना। तो यहां से देखो ये -3, ये -9 इज इक्वल टू 2 माइनस V नॉट कम्स आउट टू बी 11 वोल्ट, है ना। V नॉट कम्स आउट टू बी 11 वोल्ट। तो यहां ध्यान से देखो +10 एंड -10 मैक्सिमम आउटपुट ओपैम्प का क्या हो सकता है, प्लस V सेट ऑन द पॉजिटिव साइड, और मैक्सिमम आउटपुट क्या हो सकता है निगेटिव साइड में -10। -10 से नीचे नहीं जा सकता वोल्टेज, जैसे -11 -12 निगेटिव साइड में, और पॉजिटिव साइड में प्लस V सेट से ज्यादा नहीं जा सकता, मतलब +10 से ज्यादा नहीं। यहां क्या आ गया, +11 आ गया, मतलब वो +10 पे ही सैचुरेट हो गया होगा एक्चुअल में। आप एक्चुअली में आउटपुट क्या होगा, +10 पे सैचुरेट हो चुका होगा, है ना। तो आपने जो V प्लस इज इक्वल टू V माइनस इक्वेट किया है, इसकी 2-3 कंडीशन होती है एक हिडन। पहली कंडीशन कि आपका क्या होना चाहिए, निगेटिव फीडबैक डोमिनेटिंग, जो यहां है। दूसरी कंडीशन ओपन लूप गेन इन्फिनिटी होना चाहिए, वो यहां है। तीसरी कंडीशन कि ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो चलो V प्लस इज इक्वल टू V माइनस हम कर सकते हैं वर्चुअल ग्राउंड, और V प्लस इज इक्वल टू V माइनस करने के बाद जब हम आउटपुट निकालें तो वो आउटपुट शुड बी बिटवीन -V सेट एंड प्लस V सेट। अगर वो आउटपुट -V सेट और प्लस V सेट के बाहर जा रहा है तो V प्लस इज इक्वल टू V माइनस एक्चुअली में नहीं है, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि जब आउटपुट प्लस V सेट या -V सेट पे पहुंच जाता है तो अब ये सर्किट कंपैरेटर की तरह काम करती है, और जब भी ओपैम्प कंपैरेटर की तरह काम करता है V प्लस इज इक्वल टू V माइनस नहीं कर सकते भाई साहब। कंपैरेटर में V प्लस अपना वैरी हो रहा होता है, V माइनस अपना वैरी हो रहा होता है। अगर V प्लस V माइनस से ज्यादा है तो आउटपुट प्लस V सेट होता है, अगर V माइनस V प्लस से ज्यादा है तो आउटपुट -V सेट होता है। कंपैरेटर में V प्लस इज इक्वल टू V माइनस नहीं करते। हाँ, लेकिन जब दो प्री रिक्विजिट सेटिस्फाई थी तो आप हमेशा क्वेश्चन में ऐसे थोड़ा गेस कर पाओगे कि वर्चुअल ग्राउंड यहां लग पाएगा कि नहीं। अगर इनिशियल 2 प्री रिक्विजिट सेटिस्फाइड हैं भाई साहब तो हमेशा V प्लस इज इक्वल टू V माइनस आपको करना ही करना है। V प्लस इज इक्वल टू V माइनस कर दो अगर इनिशियल 2 प्री रिक्विजिट सेटिस्फाई हैं, उसके बाद कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन में अगर आउटपुट -V सेट और प्लस V सेट के अंदर आया तो जो सब आपने माना था सब करेक्ट है। अगर आउटपुट प्लस V सेट के बाहर चला गया, -V सेट के बाहर, तो आपको एक चीज और पता चल गई, एक्चुअल में आउटपुट V नॉट इज इक्वल टू +10 पे सैचुरेट कर गया। एक्चुअल में आउटपुट कहां
+10 पे या +V सेट पे सैचुरेट कर गया, क्योंकि पॉजिटिव साइड में वोल्टेज 11 वोल्ट हो ही नहीं सकता। पॉजिटिव साइड में कितना मैक्सिमम वोल्टेज हो सकता है? +10 वोल्ट। तो जो आपने ये V प्लस V- इक्वेट किया इनिशियल टू प्रीरिक्विजिट से, उससे एक चीज और पता चल जाएगी कि वो सैचुरेट कर रहा है, और सैचुरेट किस साइड में कर रहा है? +V सेट साइड में। तो आउटपुट क्या है एक्चुअल में? +10, क्योंकि पॉजिटिव साइड में आउटपुट कभी भी किससे ज्यादा नहीं हो सकता? +V सेट से ज्यादा नहीं हो सकता। तो आपने इनिशियल टू प्रीरिक्विजिट से वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगा दिया, और उसके बाद जो आउटपुट आया वो आउटपुट ये बताएगा कि V प्लस V- वैलिड है कि नहीं है, ये भी बताएगा। और साथ में ये भी बताएगा वैलिड है कब? जब -V सेट और +V सेट के अंदर वोल्टेज आ गया, तो जो आउटपुट आया वही फाइनल आउटपुट है, और जो आपने V प्लस V- किया था करेक्ट है। अगर आउटपुट +V सेट या -V सेट के बाहर आ गया तो इसने दो चीजें बताई। अगर +V सेट से आउटपुट ज्यादा है तो उसने यह बता दिया कि एक्चुअल में आउटपुट +V सेट पे सैचुरेट हो गया है, मतलब आउटपुट +V सेट है। जो अभी आया 11 नहीं है। पॉजिटिव साइड में वैल्यू मैक्सिमम कितनी जा सकती है? 11 जा ही नहीं सकती, वो +10 पे सैचुरेट कर जाएगी। तो आउटपुट को बता दिया उसने। अगर यही आता -11 या -10.5 तो ये बता देता कि एक्चुअल में आउटपुट सैचुरेट कर गया -10 पे, क्योंकि -10 से लोअर साइड में वैल्यू पॉसिबल नहीं है। और साथ में ये भी बता दिया कि अब V प्लस V- नहीं लगा सकते, क्योंकि आउटपुट अगर +V सेट या -V सेट पे है तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट V प्लस V- नहीं वैलिड है, क्योंकि आउटपुट जब +V सेट या -V सेट पे होता है तो आपका ऑप एम्प कंपैरेटर की तरह काम करता है, क्योंकि कंपैरेटर के केस में दो ही आउटपुट पॉसिबल होते हैं, +V सेट या -V सेट। तो अब ये नॉन लीनियर रीजन में चला गया है, जिसमें कहते हैं सैचुरेशन रीजन। नॉन लीनियर रीजन को सैचुरेशन रीजन भी कहते हैं, और वो रीजन कंपैरेटर की तरह यूज होता है ऑप एम्प उस रीजन में, और वहां पे V प्लस V- वैलिड नहीं होता। तो हमने इनिशियल प्री रिक्विजिट से V प्लस V- इक्वेट किया, तो ऐसा नहीं कि उसका कोई नुकसान हुआ। उसने बता दिया कि आउटपुट सैचुरेट कर जाएगा एक्चुअल में +10 पे, और साथ में यह भी बता दिया कि V प्लस V- नहीं है। तो अब मुझे आउटपुट V0 पता चल चुका है ना। तो ये V प्लस की वैल्यू तो 2 वोल्ट है, लेकिन V1 की वैल्यू अब 2 वोल्ट नहीं रही, क्योंकि V प्लस V- इज नॉट वैलिड अगर ऑप एम्प नॉन लीनियर रीजन या सैचुरेशन रीजन या कंपैरेटर रीजन में है। हाँ, आउटपुट अब पता चल चुका है +10, तो देखो अब मैं V1 अभी भी निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि करंट तो अभी भी यहां से 0 जाएगी इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से। तो मैं फिर से केसीएल यहां लगा दूं, ये आउटपुट पता है, तो देखो केसीएल लगाते हैं। यहां करंट 10 V1/3, ये यहां से करंट चली, यहां जाएगी नहीं, यही करंट यहां फ्लो होगी, तो 10 V1/3 इज इक्वल टू V1 -1 + 1 हो गया अपान 1। यहां से V1 कितना आ जाएगा बेटा? 3V1 + 3 इज इक्वल टू 10, है ना। यहां से आ गया 3V1 + 3 इज इक्वल टू 10 - V1, है ना। तो यहां से आ गया 4V1 इज इक्वल टू 13, है ना। V1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 4 × 12। V1 इज इक्वल टू कितना आ गया? कुछ गलती तो नहीं की? 10 - V1/3, ठीक है भाई साहब। V1 + 1/1, बिल्कुल सही है, V1 + 1/1। तो ये आ गया 3V1 + 3 इज इक्वल टू 10 - V1, तो ये 3 घट जाएगा ना, तो ये 10 - 3 इज इक्वल टू 7 आएगा बेटा। 7/4 इज 1.75 वोल्ट। ये आपका आंसर आएगा 1.75। और देख लो V1 या V- है 1.75 वोल्ट, V प्लस की वैल्यू कितनी है? 2 वोल्ट है। यहां से ये तो यही रहेगा ना, ये सर्किट से V प्लस की वैल्यू थोड़ा चेंज हो रही है, तो ये 2 वोल्ट है, ये 1.7, और ये सर्किट कंपैरेटर की तरफ काम कर रही है, नॉन लीनियर। V प्लस इज ग्रेटर देन V-, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? +V सेट। देखो +V सेट आया हुआ है कि नहीं, यही बात है। तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट की एक हिडन कंडीशन होती है, जो आउटपुट निकालने के बाद पता चलती है। अगर आउटपुट +V सेट या -V सेट के बाहर चला गया तो V प्लस और V- जो आपने इक्वेट किया वो सही नहीं है। हाँ, लेकिन जो आउटपुट आया उसने ये बता दिया कि आउटपुट कहां जाएगा। अगर +V सेट से ज्यादा गया मतलब आउटपुट +V सेट आएगा, अगर -V सेट के बाहर गया तो आउटपुट यानी कि -V सेट आएगा। तो उसने आउटपुट बता दिया आपको एक्चुअल में क्या आएगा, और साथ में यह भी बता दिया कि V प्लस और V- जो आपने किया वो सही नहीं है, उसको सुधार लो। लेकिन आउटपुट +V सेट से ज्यादा आ रहा है, मतलब उसने ये बता दिया कि आउटपुट को +V सेट होना है। आउटपुट -V सेट के बाहर जाता निगेटिव साइड में, तो वो ये बता देता कि आउटपुट -V सेट होना है। तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के 2 प्री रिक्विजिट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद आप v प्लस इक्वल टू v माइनस करना ही करना है और बाद में क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। बहुत कम क्वेश्चन में क्रॉस वेरीफाई लगेगा, लेकिन क्रॉस वेरीफाई लग सकता है। तो बहुत लोग जल्दबाजी में इसका आंसर 2 वोल्ट मारे होंगे और गलत लेके भेली बटा सन्नाटा लेके आ गए होंगे, ठीक है ना। 1.75 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर बिकॉज दिस आउटपुट गेट्स सैचुरेटेड। ये 2 वोल्ट होता कब, अगर आउटपुट 11 वोल्ट यहां आ सकता था, जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि जब यहां 2 वोल्ट दिया आपने तो यहां 11 वोल्ट आया था ना, केसीएल से ही आएगा, है ना। तो यहां अगर 11 आ सकता था तो ये 2 वोल्ट होता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ 11 आ नहीं सकता, प्लस 10 से ज्यादा पॉसिबल नहीं, तो आउटपुट प्लस 10 पे सैचुरेट एक्चुअल में कर गया होगा, 11 पहुंच ही नहीं पाएगा और इसलिए ये V1 2 नहीं पहुंच पाया, 1.75 ही पहुंच पाया स्टडी स्टेट में, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे। ओपैम का ही एक और क्वेश्चन नेक्स्ट में लेने आने वालों, पहले से बता दे रहा हूं, बेहतरीन क्वेश्चन, आपके एकदम दिमाग खुल जाएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जेनर डायोड कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के साथ। बहुत गेम करते हैं गेट वाले, आपका भी गेम नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम आपको ऐसा सिखा के भेजेंगे कि एग्जाम में आप एकदम क्लियरली सॉल्व करोगे सिंप्लीफाइड वे में। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जेनिक लाइव ऐप पे ये क्वेश्चन रोज ट्राई करते रहो बेटा, बहुत ज्यादा हेल्प होगी। मैं बार बार कह रहा हूं, हमारी पूरी टीम कह रही है, और ये जब 7 फरवरी या 6 फरवरी को आप गेट एग्जाम दोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो मिस मत करो, जितना पढ़े हो उसको प्रैक्टिस करते रहो इन क्वेश्चन के थ्रू, और सीखते रहो इन सोल्यूशन से, आपको बहुत हेल्प होगी। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।